और अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र डागा ने वापस लिया है नामांकन। कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने मुलाकात की थी जितेंद्र डागा से। जितेंद्र डागा ने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया। हुजूर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी के लिए वोट मांगेंगे। इसके साथ साथ 2018 के विधानसभा चुनाव से में भी डागा ने निर्दलीय नामांकन भरा था। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात के बाद वापस लिया था फॉर्म। जितेंद्र डागा ने नामांकन वापस लेने के साथ ही अब कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे जितेंद्र डागा। और जितेंद्र डागा ने अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी के नाम कर दिया है। कल बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मुलाकात की थी जितेंद्र डागा से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जितेंद्र डागा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। हुजूर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी के लिए वोट मांगेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र डागा ने नामांकन वापस लिया है। कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने मुलाकात उनसे की थी। रमेश ज्ञानचंदानी ने भी मुलाकात की थी। इसके साथ साथ हुजूर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी मुलाकात उनसे की थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुलाकात करते नजर आ रहे हैं रामेश्वर शर्मा। और इस मुलाकात के हालांकि मायने तो नहीं निकले। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए चरण स्पर्श करते हुए नजर आए। डागा से मिले रामेश्वर शर्मा तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के पैर भी छुए। इससे पहले बीजेपी कांग्रेस के नेता जनाधार वाले बागी नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हैं। और ऐसी तस्वीर भोपाल की हुजूर सीट पर देखने को मिली है, जहां पर पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र डागा को अपने पक्ष में करने की बीजेपी और कांग्रेस नेता जीतोड़ कोशिश में दिखे। चूना भट्टी स्थित उनके आवास पर बुधवार को सबसे पहले हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें मनाने की कोशिश की गई। इसकी खबर कांग्रेस नेताओं को लगी तो उसके बाद शाम 5:15 बजे के करीब कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी भी पहुंच गए। डागा उस वक्त अपने दफ्तर में बैठे थे। जैसे ही ज्ञानचंदानी की उन पर नजर पड़ी, उनके पैर छूने झुक गए। हमारे साथ गौरव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, अब जितेंद्र डागा ने अपना समर्थन दे दिया है कांग्रेस प्रत्याशी को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी भरपूर कोशिश की उन्हें अपने पक्ष में लेने की, लेकिन वो तमाम कोशिशें असफल साबित रही। रामेश्वर शर्मा भी उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर पाए। लेकिन अब फिलहाल ज्ञानचंदानी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे जितेंद्र डागा, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जैसा कि काफी लंबे समय से जितेंद्र डागा को मनाने की जो कोशिशें हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से की जा रही थी। हालांकि जितेंद्र डागा जब निर्दलीय खड़े हुए थे हुजूर विधानसभा सीट से, तो इसका जो ज्यादा नुकसान है वो कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा था। और यही वजह भी है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्ञानचंदानी जी, वो लगातार जितेंद्र डागा के संपर्क में थे और उन्हें अपने पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जितेंद्र डागा ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों ही प्रत्याशी रामेश शर्मा और ज्ञानचंदानी दोनों ही जितेंद्र डागा को मनाने की कोशिश में थे। लेकिन आज जितेंद्र डागा ने अपना निर्दलीय नामांकन वापस ले लिया है और कांग्रेस को अपने समर्थन के लिए हामी भर दी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जितेंद्र डागा का भी एक अपना वोटर बैंक है, जिसकी चलते कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे होगा। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर दावा है कि जो रामेश्वर शर्मा जो हुजूर से मौजूदा विधायक है, इनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और अगर जितेंद्र डागा भी कांग्रेस के समर्थन में जाकर अगर यहाँ पे प्रचार करते हैं तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। लेकिन फिर भी जितना ज्यादा वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में हो, उतना फायदा बीजेपी को मिलता है। क्योंकि जितेंद्र डागा की अगर बात करें तो न केवल हुजूर विधानसभा बल्कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी उनके काफी वोटर्स हैं। और अगर जितेंद्र डागा बीजेपी को समर्थन देते तो कहीं ना कहीं दूसरी विधानसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ता। लेकिन अब जितेंद्र डागा कांग्रेस के पाले में है, तो ऐसे में कांग्रेस को यह फायदा जरूर हुआ है कि एक तरफ जहां हुजूर विधानसभा सीट के कई वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, तो वहीं दूसरी जो विधानसभा है दक्षिण पश्चिम, उसके भी वोटर्स जो है
कांग्रेस के पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं अब इस फैसले के बाद आकी जा रही है। फिलहाल जितेंद्र डागर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आज आखिरी तारीख नामांकन वापस लेने की थी, 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जाने थे, जिसके चलते अब जितेंद्र डागर ने अपना नामांकन वापस लेते हुए कांग्रेस को अपना समर्थन देने की बात कर दिया। हालांकि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं भोपाल में जिसको लेकर काफी लंबे समय से गणित बिठाया जा रहा था कि कैसे यहाँ पे नुकसान या डैमेज कंट्रोल से बचा जा सके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट उत्तर पश्चिम की थी, माफी चाहूंगा उत्तर विधानसभा सीट थी। उत्तर विधानसभा सीट में जहां से आतिफ अकील को अपना प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस ने, वहीं उनके पारिवारिक कलेश की वजह से उनके ही परिवार के लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की हुई थी। उसको लेकर भी सुबह से मंथन चल रहा था, हालांकि वो विफल रहा और यहाँ पे निर्दलीय चुनाव उन्हीं आतिफ अकील के जो परिवारजन है वही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी जो दूसरे बड़े नेता हैं वो भी निर्दलीय चुनाव यहाँ पे लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसका नुकसान यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। हालांकि दूसरी और भी विधानसभाएं हैं, वहां पे भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनके नामांकन का क्या हुआ, इसको लेकर अभी आकलन किया जा रहा है और आकलन के बाद जो शाम तक है इसके आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण नामांकन वापस दिया है वो जितेंद्र डागा का था, जिन्होंने हुजूर विधानसभा से अपना नामांकन फॉर्म बिल्कुल गोरख, और देखिए सबसे ज्यादा अगर नाराजगी जितेंद्र डागा की थी तो वो थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे जितेंद्र डागा, और ऐसे में नरेश ज्ञानचंदानी को उनके द्वारा समर्थन दिया गया। तो कांग्रेस को कितना फायदा और बीजेपी को कितना नुकसान जितेंद्र डागा के समर्थन से? देखिए हुजूर विधानसभा जो विधानसभा सीट है ये बीजेपी की सीट रही है। रामेश्वर शर्मा यहाँ से विधायक चुनते आ रहे हैं। ऐसे में जितेंद्र डागा पहले कभी यहाँ से बीजेपी के पक्ष में चुनाव लड़े और उन्होंने यहाँ से बीजेपी का पहले कभी समर्थन किया, लेकिन इस बार उन्होंने दावेदारी कांग्रेस की तरफ से की थी। नरेश ज्ञानचंदानी को जब कांग्रेस ने टिकट दिया था तो कहीं ना कहीं जितेंद्र डागा की नाराजगी इस टिकट को लेकर जग जाहिर हुई और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय अपना जो नामांकन है वो यहाँ पे भरा था, जिसके बाद से ही कांग्रेस को ये कांग्रेस लगातार जितेंद्र डागा को मनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जितेंद्र डागा का जो वोट बैंक है, अगर हम बात करें हुजूर विधानसभा के जो क्षेत्र हैं जिसमें एक बैरागढ़ आता है और एक कोलार वाला क्षेत्र आता है, तो कोलार के क्षेत्र में जितेंद्र डागा के अच्छे खासे वोटर्स हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें लीलबड़ या रातीबड़ जैसे इलाके जो हुजूर विधानसभा क्षेत्र में ही आते हैं, यहाँ पे भी उनके अच्छे खासे वोटर्स हैं। ऐसे में जितेंद्र डागा अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो कांग्रेस का एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो उनके पक्ष में जा सकता था और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कट सकते थे और सीधा सीधा फायदा इसका बीजेपी को मिलता। इसी डैमेज से बचने के लिए जितेंद्र डागा को अपने पक्ष में करना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी था। हालांकि रामेश्वर शर्मा और सीधे तौर पर इसका जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए गौरव। अगली बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां